नमस्कार, एसडीबी न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अजय पत्रकार जी, आपकी एनालिसिस काफी हद तक अच्छी होती है, सटीक होती है। मैं चाहूंगी कि आज आप लाल डायरी पर विश्लेषण दें, जहां पर शहजाद पूनावाला बीजेपी लगातार हमलावर है कि अभी तो 3 पन्ने खोले हैं। राजेंद्र गुढ़ा जी जो बर्खास्त किए जा चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी से बगावत कर चुके हैं, तो देखिए सर, कांग्रेस पार्टी से बगावत करके 3 पन्ने खोल दिए, जहां पर आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लेन देन हुआ है अशोक गहलोत के ओएसडी और विकास पर्यटन मंत्री के बीच में, और उनके जो बेटे हैं आरसीए के अध्यक्ष हैं। अब बीजेपी कह रही है कि सीएम गहलोत जी कुर्सी पकड़ लीजिए, हवा की गति तेज है। तो क्या सर ये पूरा जो पेपर लीक है, अवैध खनन है, इसके साथ ही जिस तरीके से माफियाओं को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो क्या लाल डायरी खुल जाएगी तो बड़ा खेल हो जाएगा? सदन के पटल पर टेबल होने क्यों नहीं देना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? क्या है आपके आज विश्लेषण में? देखिए, लाल डायरी जो है ये आप निश्चित समझ लें, लाल डायरी अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल है और ये एक लाल सिग्नल हो गया है गहलोत के लिए कि गहलोत का स्टॉपेज के लिए, मतलब गहलोत की गाड़ी इस लाल डायरी से हमेशा के लिए रुक जाएगी। ठीक है। और कांग्रेस के लिए भी एक रेड सिग्नल है कि बहुत वो कर लिया है, अब आप खामोश हो जाइए। और अगर इन्होंने नहीं वर्क किया तो एक प्रकार से एक दीवार खड़ी हो गई है और उस पे अगर ये गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। अब लाल डायरी में जो है सबसे मेन बात है, लाल डायरी है किसकी, इसमें लिखावट किसकी है। हाँ। ये जांच का विषय। लाल डायरी में जो लिखावट है वो राठौड़ जी की है और राठौड़ जी मेन जो व्यक्ति है वो गहलोत जी के हैं। तो सबसे मेन बात आ गई, राइटिंग किसकी है? राइटिंग है राठौड़ जी की। ठीक है। अब उस पर जो चीज़ लिखी है, ऐसा नहीं कि बाहर से हो, कल्पना हो, कोई वो हो या राजेंद्र गुढ़ा ने लिख दी। वो डायरी अपने मेंटेन करते थे, डायरी में सब लेन देन, जो भी अशोक गहलोत का लेन देन या पर्दे के पीछे जो भी होता था तो राठौड़ जी के बदौलत होता था। जब वो अल्पमत में आ गए गहलोत जी, तब उस समय विधायकों को या तमाम उसमें कहीं पे कुछ होते थे तो राठौड़ ही सारा मैनेज करते थे, सबको रुपए देना, पैसे देना, सबको मनाना। डैमेज कंट्रोल का काम रुपए से करते थे, थैलियों से, और राठौड़ जी के जरिए होता था, धर्मेंद्र राठौड़ के जरिए। अब एक सबूत आपको और बता दे कि ये सच है। एक तो राइटिंग का सच हो गया, दूसरा एक सबूत बता दे, जब छापा पड़ा गहलोत जी के खास लोगों के यहाँ, गहलोत जी के उसमें, तो काफ़ी कुछ कैश बरामद हुआ। उस समय गहलोत जी ने काफ़ी प्रयास किए। उसके पहले एक आईपीएस को भेजा एसपी को वहाँ पर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदे छपी है, दूसरी बार उन लोगों ने स्वीकार किया। वो आईपीएस जब गए तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा ऐसा है कि आपको, तो इनकम टैक्स वालों के 2 अफसर थे और 3-4 उनके साथ कर्मचारी थे। उन्होंने उस आईपीएस को हड़का के वापस भेज दिया कि इनकम टैक्स के अगर आप ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो अमानत में खयानत का मुकदमा लग जाएगा। सरकारी काम में आप बाधा डाल लें और आपको लेने देने पड़ जाएंगे, तो आईपीएस चले गए। दोबारा फिर गहलोत साहब ने, और गहलोत साहब ने क्या किया, उसमें करणी सेना के आदमी, करणी सेना के वो लड़के ट्रेंड किए गए। लगभग 4000 लोगों में लगभग 400 लोग ट्रेंड किए गए। उनको बताया गया कि हर कोई आदमी चप्पल नहीं पहन जाएगा, स्पोर्ट्स के जूते, ढीली मोहरी की पैंट नहीं होगा ताकि भागने में आराम रहे। सब लोग बड़े उससे गए और घुटने के जो मोजे होते हैं घुटने वाले, ताकि कहीं गिर पड़े तो चोट ना हो, इस तरह बिल्कुल फिट होकर के वहाँ पे करणी सेना के लोग गए और आईपीएस गए, कुछ पुलिस के लोग भेजे। ठीक है। ये गहलोत साहब वहाँ पे दरवाज़ा खड़बड़ाया, जो ही दरवाज़ा खुला तहाँ वहाँ अंदर घुस गए। वहाँ संघर्ष भी हुआ। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदे वहाँ की रिपोर्ट, उस पर वहाँ के इनकम टैक्स उन्होंने अपने अधिकारियों को भी फ़ोन किया, उन सबको बताया। उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर इनके कर्मचारी भी अंदर थे। हाँ। इनके राठौड़ जी के, तो उनसे जब पूछा गया डायरी कहाँ, तो उन्होंने डायरी बताया। गुड़ा साहब को इन्होंने स्पेशली भेजा था, चूँकि इनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं राजेंद्र गुड़ा ने क्या किया, डायरी को क्या किया, वहाँ पे एक खिड़की काटी बाथरूम की, उससे फेंका।
ये इनकम टैक्स वालों ने, उन्होंने सबने बात कही, वो नीचे फेंकी डायरी। और जो डायरियाँ थी उसमें संघर्ष हुआ, ये लोग ले करके आने में, कुछ डायरियाँ सफल हुए, कुछ डायरी वहाँ से गिरा दी गई। ये बाकायदे उन लोगों ने जब फ़ोन किया बाद में इनकम टैक्स वालों ने, उन सब ने अपने डिपार्टमेंट और बाकायदे उसकी रिपोर्ट वहाँ पे स्थानीय प्रशासन उनको सबको दी। ठीक है। गहलोत साहब ने वो चीज़ दबवा दी और राजेंद्र जी ने। उसमें क्या है कि जब पहली फ्लोर पे जब पहली बार इन लोगों ने ट्राई किया है तो उसमें गहलोत साहब के कुछ कर्मचारी पकड़े गए, परंतु गूढ़ा जो था वो अपने किसी तरह से 9th फ्लोर में पहुंच गए, 9th फ्लोर में पहुंचने में सफल हुए। वहाँ के बाकायदे रिकॉर्ड में, बिल्डिंग के रिकॉर्ड में है, इनकी एंट्री हुई, उसके पहले कुछ लोग अरेस्ट हुए, 2 बार IPS गए और करणी सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया। बाद में कई लोगों ने इस बात का बाकायदे, ये सब रिटिन में है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं, अदर लोग भी कह रहे हैं जो स्वीकार किया। उसके बाद इन्होंने तुरंत ही उसको गले लगाया है, उसको आशीर्वाद दिया। इन्होंने उसी दिन बयान दिया कि इसको तो फिल्मों का टॉप हीरो होना चाहिए। हाँ। ये राजेंद्र गूढ़ा के लिखा। राजेंद्र गूढ़ा को ये इतना मानने लगे, फिर जहाँ भी राजेंद्र गूढ़ा मिल जाता था तो गहलोत साहब खुद ऐसे करके नमस्ते करने लगे, झुक करके। ये गहलोत साहब, अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा डायरी का, तो बोले साहब डायरी मैंने आग लगा दी, इसलिए तो बहुत खुश हुए कि डायरी अगर आग न लगाते, इधर उधर लगते तो पकड़ जाती। ये स्वयं गहलोत साहब ने कहा। अब ये इसलिए बचा रहे हैं कि वास्तव में गहलोत नहीं, उसमें काफी लोग केंद्र के कांग्रेस के कई नेता सनेंगे। ठीक है, कई नेता सनेंगे। अब बहुत बड़ा लेन देन हुआ। दूसरी आपको बता रहे हैं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में, ठीक है, इतना घपला हुआ, इतना घपला हुआ। राजवर्धन राठौड़ ने भी कहा था, तमाम प्लेयरों ने कहा था कि राजस्थान से कई अच्छे प्लेयर निकल रहे थे, मगर इन लोगों ने निकलने नहीं दिया। ये और वैभव गहलोत, अशोक गहलोत और वैभव गहलोत, इन सबका, और साथ में राठौड़। इसके अलावा उस डायरी में जो नाम आ रहा है वो OSD उनके सौभाग्य सिंह का आ रहा, दूसरा वैभव गहलोत के सचिव का भी आ रहा, OSD उनका आ रहा। बाकायदे रुपए का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, बिल्कुल बहुत। जब इस डायरी को ले करके 25 जुलाई को, 25 या 26 जुलाई को सदन में वो गए, तो आप समझ लीजिए गहलोत जी ने तुरंत वो किया, वहाँ फ़ोन किया, केंद्र में किया, सबके नाम, तो वहाँ पे से तुरंत आदेश हुआ इसको किसी तरह से मारो, और किसी, ये लिंचिंग हो जाती, निश्चित तौर पे जान से मार दिया जाता। इसके ऊपर सब लोग 50 लोग टूट पड़े, बुरी तरीके से मारा, मुक्का मारा, लात मारा, और कई ऐसे प्राइवेट दबाने के पार्ट्स कोशिश की कि ये मर जाए। अच्छा। परंतु ये बच गया चूंकि वहाँ पे और लीडर आ गए। अच्छा, राजेंद्र गूढ़ा उस समय अपने बचाव के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से अगले के अंदर साहस आ गया। जब आदमी मरने के या कोई जान से मारने लगता तो आदमी अपने बचाव के लिए हर तरह से, इनको उठा के फेंक दिया गया। आपसे इतने लंबे चौड़े आदमी को डायरी के पन्ने फाड़ दिए गए। तब भी उसके पास डायरी के कुछ पन्ने थे। अभी उसने 3 ही डायरी के पन्ने वो किए, उस डायरी के 3 ही पन्ने इन्होंने घोषित किए, सॉरी, उस डायरी के 3 ही पन्ने खोले। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बातों से करते होंगे हवाबाजी, बिल्कुल, नेता जात के लोग अधिकतर खूब हवाबाजी करते हैं, खूब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, एविडेंस पे नहीं आते हैं। मगर ये जो मामला है, ये बाकायदे उनकी राइटिंग है, लिखावट है, उसमें गहलोत, उनके लड़के का, वैभव का और सबका नाम है। और ये क्रिकेट एसोसिएशन का इन्होंने घोटाला किया, उसमें बहुत बड़ा, कई अच्छी अच्छी प्रतिमाओं को वो किया, और पूरा ये जो लेन देन है, ये तो फैक्ट। अभी 3 पन्ने आए, फिर 3 पन्ने फिर आएंगे, 3 पन्ने फिर आए। अब ये किसी तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं कि हम तुमको माफ़ कर दें, उसके ऊपर उल्टे सीधे मुकबले राजेंद्र गौड़ा पे कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्यों हो गए? 25 मार्च से लेकर 25 जुलाई से लेकर अभी तक 1 अगस्त के बीच में इतने मुकदमे, इतनी जल्दी वो आदमी इतना ख़राब हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें काफ़ी कुछ मामले ऐसे, वो ये भी कह रहे हैं गहलोत जी कि, गहलोत कह रही है राजेंद्र गूढ़ा कि हमने कई जगह अपनी डायरी वो दे दिया, सेव करा दी, अगर मेरी जान या मुझे जेल हुई, मुझे जान से मारा गया
तो पन्ने धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है। इसका अरेंजमेंट कर दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रेस में भी अच्छा पत्रकार क्या करता है कि वो जानता अगर हमला हो जाएगा तो उसमें ये कर देता है कि अभी न्यूज़ आगे भी क्रमशः, तो उसमें वो सेफ रहता है कि इसलिए कि अभी मैंने ये न्यूज़ दी, अगर मुझको ज़्यादा परेशान करोगे, मेरे ऊपर दबाव, मेरे मर्डर कराओगे, अभी मेरे पास और एविडेंस है, दूसरी किस्त भी आनी, तीसरी किस्त भी आनी। अगर दूसरी तीसरी किस्त ना होती तो ये राजनीतिक लोग मीडिया को ख़त्म कर देते, जान से मार देते। वही पोजीशन ये है कि अगले ने भी क्या किया, सब इसलिए डर रहे हैं किसी भी व्यक्ति ये हत्या भी करा सकते हैं राजेंद्र गुढ़ा की। ठीक है, बिल्कुल सही सर। जैसे राजेंद्र गुढ़ा डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और अब और वर्जन्स आने की लोग इंतजार कर रहे हैं कि लाल डायरी के और पन्ने कब आएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी कह रहे हैं कि इसके और चैप्टर्स आने चाहिए क्योंकि कांग्रेस के काले कारनामे इसमें दर्ज है। दर्शकों, लाल डायरी संशय बना हुआ है कि आखिर इसमें है क्या। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की नैया डूब रही है। लाल डायरी में बहुत सारे भ्रष्टाचार के कारनामे हैं, बहुत सारे मंत्रियों जो कितने लेन देन करते हैं इसकी जानकारी भी है। देखने वाली बात होगी लाल डायरी में और कौन कौन से तथ्य निकलकर सामने आते हैं और क्या राजेंद्र गुढ़ा और भी कई ऐसे छिपे हुई राज कांग्रेस पार्टी की खोलकर रखने वाले इस लाल डायरी के माध्यम से। बने रहिए इसको देखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए सर, और आप सभी का धन्यवाद SDB न्यूज को देखने के लिए।